पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो चैन सेक्ट में आ गया होता है। वहां आने के बाद उसने एल्डर फैंग की इतनी धुलाई की कि वो पूरा साफ हो गया। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी, जिसके बाद सेक्ट मास्टर को मिल गया था। सेक्ट को वापस पाने के कारण मास्टर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि आखिरकार सियो चैन की मदद से हमें हमारा सेक्ट वापस मिल गया। जिसके बाद सियो चैन तियानसू सिटी जाने के लिए नहा धोकर पाउडर लगाकर तैयार हो जाता है, क्योंकि साथ में जैंगमिन जो जाने वाली थी। जिसके बाद ये एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो चैन और जैंगमिन घोड़े पर सवार होकर तियानसू सिटी जाने लगते हैं, जहां पर वो ऑक्शन चल रहा होता है। ये नज़ारा काफी ज्यादा सुंदर होता है। आसपास का नज़ारा देखने लायक था, जिसे देखकर तो जैंगमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सियो चैन जैंगमिन से कहता है कि क्या तुम सियो चैन के साथ हमेशा ऐसे ही आसमान को देखा करती थी। वो बेचारा भूल चुका था कि वह नकली सियो चैन बनकर ही वहां पर आया है। जैंगमिन को सुनकर यह काफी अजीब लगता है कि सियो चैन ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई और बंदा ही सियो चैन बनकर आ गया है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो लोग तियानसू सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जैंगमिन कह रही होती है, सियो चैन तुम्हें पता है मैं पहली बार तुम्हारे साथ सेक्ट के बाहर आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग वहाँ से तियानसू सिटी पहुँच जाते हैं। वह सिटी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इस सिटी के अंदर जहाँ तक अमीर लोग ही रहते थे, इस वजह से यहाँ पर काफी बड़े बड़े ऑक्शन किए जाते हैं और इसे ऑक्शन में अमीर लोग आकर बहुत सारी चीजें खरीद कर ले जाते हैं। जैंगमिन को वहाँ आते साथ ही भूख लग रही होती है, जो सियो चैन से कहती है कि यहाँ पर कितने सारे अच्छे अच्छे खाने हैं, क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा किया जाए। उसके बाद हम यहाँ से ऑक्शन हाउस में जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या। जिसके बाद जैंगमिन वहाँ से खाने पीने के लिए चली जाती है। सियो चैन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वह सारे आइटम से थोड़ा थोड़ा खाने लगती हैं, जिसके पैसे तो अब सियो चैन को ही भरने पड़ेंगे। वह वहाँ पर हेयर पिन वगैरह भी सियो चैन को दिखाकर पूछ रही होती है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। सियो चैन कह रहा होता है कि अरे यार कैसे सवाल पूछ रही हो, इस सवाल का जवाब तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं दिया है किसी को। यह सुनकर जैंगमिन को फिर से डाउट होने लगता है कि पहले वाला सियो चैन तो हमेशा उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज को पसंद करता था, लेकिन अब यहाँ पर सियो चैन को क्या हो गया है, वह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। तभी एक दुकान पर सियो चैन वाला ही एक मास्क बिक रहा होता है, क्योंकि उसने मास्क पहनकर सेक्ट को बचाया था तो सारे लोगों ने उसे हीरो बना दिया था, इसलिए कई सारे बच्चे वही मास्क खरीद रहे होते हैं। वहीं पर हम उसी डायन को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुकी थी। वह जैंगमिन को देखकर कहती है, अरे जैंगमिन तो यहीं पर है, यह तो कमाल की बात है, मेरा काम तो आसान हो गया। जिसके बाद वहाँ पर पटाखे फूट रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तो जैंगमिन खुश हो जाती है कि यह तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि सारे लोग साइड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर चिन फैमिली के जो सबसे बड़े मास्टर है वह आ रहे हैं, जिनका नाम चैन है। तभी वहाँ पर से उस मास्टर की घोड़ा गाड़ी गुजरने वाली होती है, जिससे तो जैंगमिन को बस कुचल ही दिया था। तभी सही टाइम पर वहाँ पर सियो चैन आकर जैंगमिन को बचा लेता है, नहीं तो यहाँ तो जैंगमिन की चटनी ही बन जाती। सियो चैन कहता है, अरे यार तुम यहाँ पर नहीं हो, चारों तरफ देख कर संभल कर रहा करो, कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए तुम्हें नुकसान पहुँचा दे, इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहा करो। इसके बाद वह दोनों एक हॉल में आ चुके थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वह सभी के ऊपर गुलाब की पत्तियां गिराई जा रही होती हैं। यह देखकर बहुत ज़्यादा सभी खुश थे कि तियानसू सिटी में हम सब की इतनी ज़्यादा खातिरदारी हो रही है। इसके बाद वहाँ पर कारपेट बिछा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पर मास्टर चैन जो है वो आ जाते हैं। उसे देखकर वहाँ पर सारी लड़कियाँ हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उन लड़कियों को बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। उन्हें देखकर तो चैन भी बहुत खुश हो रहा होता है कि अरे वाह, मेरे चर्चे तो बहुत दूर दूर तक हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना सुंदर जो हूँ, ये लड़कियाँ मेरी कितनी ज़्यादा फ़ैन हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो चैन को साइड में ले जाते हुए कहता है कि अरे मास्टर चलिए ना आप मेरे साथ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, जिनमें से आपको जो भी पसंद आएगा आप खरीद लेना। वह किसी तरह का ब्लू कलर क्लाउड जेट दिखाता है, जिसे देखकर चैन खरीद ले, लेकिन चैन को वो पसंद नहीं आता। जिसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है, इसलिए वह बंदा चैन को और बहुत सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन चैन को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। सारी चीज़ों को वह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वह कह रहा होता है कि अरे यार तुम्हारे
पास तो सारी बेकार चीजें, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें होंगी, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी सामान नहीं खरीदना है। वह बंदा कहता है, अरे अरे मास्टर चैन, आप नाराज क्यों हो रहे हो, आपको और अच्छी चीजें मैं दिखाता हूँ। लेकिन चैन कह रहा होता है कि अरे रास्ते से हटना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सारी चीजों को देखूं। लेकिन फिर भी वह बंदा वहाँ से नहीं हटता। वो उसे कई सारे लड़कियों को दिखाने लगता है कि देखो ये लड़कियां कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई लड़कियां पसंद आती है तो मैं उसका जुगाड़ आपके लिए कर सकता हूँ, बस जरा सा एक बार नजर तो मार लीजिए। जिस पर चैन कहता है कि अरे क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ, नहीं मैं ऐसा वैसा कोई हरकत नहीं करूंगा, इतना घटिया काम करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मुझे आसपास भी दिखाई मत देना। और इतना कहने के बाद चैन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वहीं आगे एक और लड़की को लेकर आया हुआ होता है जिसे कैद करके रखा हुआ था। वह वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है ताकि वह खुद को पिंजरे से आजाद कर सके, लेकिन वह वहाँ से नहीं निकल पाती। वो लड़की आदिवासी लग रही थी। तभी अचानक ताकत लगाते हुए पिंजरे से आजाद हो जाती है और चैन पर ही हमला करने लग जाती है। लेकिन आजाद होने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पैरों और हाथों में चैन लगी होती है, इसलिए वह आगे ही नहीं बढ़ पाती। जैंगमिन को यह देखकर काफी बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की को देखो यहाँ पर खिलौनों की तरह बेचा जा रहा है, बेचारे की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। लेकिन जिस पर सियो चैन कहता है, तुम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस दुनिया में आई हो, तुझे पता ही है ना कि जिस इंसान के पास पैसे हो वह दुनिया की हर एक चीज को खरीदता है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी हो या फिर कितनी भी घटिया क्यों ना हो, बस तुम्हारी पास पैसा होना चाहिए। सियो चैन की हर एक बात से जैंगमिन को वहाँ पर डाउट ही लग रहा होता है कि क्या सच में यही सियो चैन है, क्योंकि पहले सियो चैन इस तरह की बातें कभी नहीं करता था, लेकिन अब इसे अचानक से क्या हो गया, यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा। उधर चैन होता है जिसे वह आदिवासी लड़की पसंद आ गई होती है। वो कहता है कि यह तो बहुत अच्छी है, मैं इसे ही खरीदना चाहता हूँ। वो बंदा वहाँ पर कहता है कि क्या सच में आप इसे ही खरीदेंगे, यह तो बिल्कुल भी आदिवासी है, इसके पास तो कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है, यह तो इतनी सुंदर भी नहीं है, देखो यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां हैं, आप उसे खरीद लो ना। लेकिन चैन सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहता है कि जाओ और उस आदिवासी लड़की को पकड़ कर लाओ, मैं उसे ही आज खरीदूंगा। वह लोग जैसे ही आदिवासी लड़की को खोलने के लिए जाते हैं तभी उसका चैन टूट जाता है। इस वजह से उस लड़की ने वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वह उन सभी को किसी जानवर की तरह नोच रही होती है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर चैन के ऊपर हमला करने वाली होती है उससे पहले ही उसके गले में जो चैन लगा हुआ होता है वह टाइट हो जाता है। इस वजह से वह वहाँ पर गिर चुकी थी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसके गले में लगा हुआ चैन टूट जाए, उसके बाद वह सभी पर हमला कर देगी जिसने उसे वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और बेचने के लिए लाया हुआ है। और उसने कुछ ही देर में अपने गले का भी चैन तोड़ लिया था, जिसके बाद वह दोबारा से सारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। बहुत ही घिनौनी तरीके से वह लोगों को मार रही होती है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, बिल्कुल शेर की तरह वह चीर फाड़ कर रही होती है। जो देखकर तो चैन भी वहाँ से भाग जाता है कि अरे भागो, यह कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। इसके बाद वह लड़की जैसे सियो चैन के ऊपर हमला करने वाली होती है तब सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि सियो चैन उस लड़की को छुड़ा पाएगा, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।